नमस्कार दोस्तों, इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की एपेक्स बॉडी यानी शीर्ष संस्था नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया यानी NCUI का संकट गहराता जा रहा है। मोदी सरकार के एक फैसले से समस्या और गहराने की आशंका बढ़ गई है। इस फैसले ने सहकारिता जगत को अचंभे में डाल दिया है। सहकारी नेता हैरान हैं कि NCUI के इतिहास में अब तक जो नहीं हुआ वह आखिर इस सरकार ने क्यों लिया और इसके पीछे मकसद क्या है। समस्या कुछ और थी लेकिन इलाज कुछ और कर दिया गया। कोऑपरेटिव इंडिया ने एक वीडियो में आपको बताया था कि NCUI के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव दांव पेच में उलझ गया है। चुनाव नहीं होने से कैसे संगठन का कामकाज प्रभावित हो रहा है और नीतिगत फैसले रुके पड़े हैं। एक अन्य वीडियो में यह भी बताया गया था कि NCUI के चेयरमैन दिलीप संघानी ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर लंबे समय से पेंडिंग चुनाव को कराने की मांग की थी, जिसे उन्होंने मंजूर तो कर लिया, लेकिन केंद्रीय सहकारी चुनाव प्राधिकरण यानी CEA चुनाव की तारीख घोषित नहीं कर रहा है। साथ ही यह भी बताया था कि एक्सटेंशन पर चल रहे NCUI के शीर्ष अधिकारी यानी CEO का कार्यकाल फरवरी में खत्म हो रहा है। उन्हें अगला एक्सटेंशन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। कोऑपरेटिव इंडिया की खबर की एक बार फिर पुष्टि हुई। NCUI के CEO सुधीर महाजन का जाना तय हो गया है, मगर सरकार ने एक हैरानी भरा फैसला लेते हुए NCUI के लिए एक अस्थायी एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दिया है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव होने और अगले CEO की नियुक्ति तक NCUI का कार्यभार संभालेंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव सिद्धार्थ जैन को NCUI का नया एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है। सिद्धार्थ जैन 2001 बैच के IAS अधिकारी हैं और अगस्त 2024 में सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव बनाए गए थे। NCUI के इतिहास में यह पहली बार हुआ है। सरकार के इस फैसले को सहकारी नेता संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। कोऑपरेटिव इंडिया ने जब इस बारे में कुछ सहकारी नेताओं से बात की तो उनका सवाल था कि सरकार ने यह किस नियम के तहत किया है। इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। NCUI के बायलॉज में भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उनका कहना है कि CEA द्वारा चुनाव की तारीख घोषित किए जाने और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव कराने की बजाय सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जाना इस आशंका को बल दे रहा है कभी कुछ और समय तक चुनाव नहीं होंगे। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। NCUI के चुनाव की प्रक्रिया पिछले करीब 9 महीने से चल रही है। डेलीगेट्स का चुनाव किया जा चुका है। यही डेलीगेट्स बोर्ड के डायरेक्टर्स का चुनाव करते हैं। डायरेक्टर्स चुने जाने के बाद उन्हीं में से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और अन्य पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है। 23 नवंबर 2025 को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की चुनाव की अंतिम तारीख थी। इस तारीख को बीते हुए 2 महीने हो चुके हैं। नए बोर्ड का गठन समय पर नहीं होने से NCUI इन दिनों बोर्ड विहीन है। पुराने बोर्ड को भंग किया जा चुका है और जिसकी वजह से NCUI का इन दिनों कोई माई बाप नहीं है। ऊपर से सरकार के ताजा फैसले ने अनिश्चितता बढ़ा दी है। सहकारी नेताओं ने कोऑपरेटिव इंडिया को यह भी बताया कि अगर जरूरत पड़ी तो इस मामले को लेकर वे कोर्ट भी जा सकते हैं। इस बारे में रायशुमारी चल रही है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। धन्यवाद।